नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कल्पना इसलिए नहीं की होगी कि दुनिया के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी हमने कभी अपेक्षा नहीं की। खासतौर से अगर बात करें हम बांग्लादेश की, वो मुल्क जो 1971 में आज़ाद हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग के बाद, आज उसे 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं और सबको पता है कि उसमें सबसे बड़ा योगदान जो था उनके बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का था। फादर ऑफ नेशन भी थे वो, और ना जाने कितनी इंस्टीट्यूट्स हैं, कितनी जगह हैं जो बंगबंधु के नाम से हैं। हिंदुस्तान में जो स्थान महात्मा गांधी का है, वही स्थान बांग्लादेश में बंगबंधु का है। लेकिन वक्त बदला, शेख हसीना बाहर चली गई, तो वही बांग्लादेश अपने बंगबंधु को जलाकर राख कर रहा है और उनसे बंगबंधु की उपाधि भी हटा रहा है। उनके घरों को जलाया जा रहा है। अनगिनत उनकी मूर्तियां तोड़ दी गई हैं वहां पर। ये जो फेनेटिसिज्म है, ये अपने राष्ट्रपिता को भी माफ नहीं करता है। एक मानसिकता है। इस मानसिकता से ही मेरा प्रश्न निकलता है। भारत में बहुत समय से गांधी को गालियां देने की परंपरा शुरू हो गई है और ये प्रश्न भी उठ गए कि भाई, गांधी को राष्ट्रपिता किसने बनाया? वो कौन सा लॉ था, कौन सा नोटिफिकेशन है, कौन सा सरकारी ऑर्डर है जिसमें लिखा गया कि वो हमारे राष्ट्रपिता हैं? राष्ट्रपिता बनने के क्राइटेरिया क्या थे? ऐसे प्रश्न भी आ गए पार्लियामेंट में। क्या क्राइटेरिया थे कि उनको राष्ट्रपिता का दर्जा दे दिया गया? ऐसा क्या था उनमें? वो इस काबिल ही नहीं थे। कई लोग तो कहते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, कि महात्मा गांधी तो इस काबिल ही नहीं थे। उनको महात्मा क्यों कहा जाता है? वो महात्मा बनने के लायक नहीं है। उनकी फोटो के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं भारत के शहरों में। उनके सिर धड़ से अलग कर दिए जाते हैं भारत के शहरों में। कई जगह पे उनकी जो चश्मा लगा रहता है उनकी आंख के ऊपर, जो मूर्तियों पे, वो निकाल कर तोड़ दिया जाता है। उनके ऊपर काला रंग रोगन पोत दिया जाता है। महात्मा गांधी की मूर्तियों के साथ वही बर्ताव बहुत जगह हो रहा है, या फोटोग्राफ के साथ वही बर्ताव हो रहा है जो बांग्लादेश में बंगबंधु के साथ हो रहा है। लेकिन इंडिया में अभी वो लो प्रोफाइल में है। वहां पर उनके मकान और जो चीजें हैं उनमें आग लगाई जा रही है इस समय। अब एक सीन सोचिए कि जितने भी हमारे जो लोग महात्मा गांधी की मूर्तियां तोड़ते हैं, डिफेस करते हैं, उसके चश्मे तोड़ देते हैं, सिर धड़ से अलग कर देते हैं, या जो लोग महात्मा गांधी की मूर्ति रख के या फोटो रख के उसके आगे गोलियां चलाते हैं धर्म सभाओं में, हिंदू धर्म सभाओं में, जो भी ये कार्य करते हैं, ये सारे गोडसेवादी हैं। और मैं इनको हिंदू आतंकवादी कहता हूं। कौन कहता हूं? हिंदू आतंकवादी। और ये गोडसेवादी हैं सारे के सारे। अब ये हिंदू आतंकवादी जो हैं, जो गांधी को डिफेस करते हैं, गांधी की मूर्तियां तोड़ते हैं, और ये छोटी संख्या में नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में। इसमें बहुत सारे भगवाधारी भी हैं, मैं आपको बताऊं, जो हिंदू आतंकवादी हैं, जो गांधी की मूर्तियां तोड़ते नजर आए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री भी कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। कभी कभार ऐसी कोई डायलॉग बोल दिया तो वहां तो राष्ट्रपिता है, ये है, और एक नकली छद्म रूप से प्रधानमंत्री उसके जाके मूर्ति पे अपना चढ़ाते हैं, फूल वूल चढ़ाते हैं विदेशों में जाके, दिखाने के लिए देखो मैं कितना गांधीवादी हूं। लेकिन अंदर से तो सारे गोडसेवादी है ना। ग्वालियर में तो उसकी ऑफिस खोल दिया गया था गोडसे का, वहां उनके प्रवचन भी होने शुरू हो गए थे, फिर तो उसको बंद कर दिया गया बाद में जब हो हल्ला हुआ तो। पर मुझे एक बात का एहसास हो रहा है, मुझे लगता है मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जिस दिन भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया, जिस दिन
भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया, तो मुझे पूरा इस बात का एहसास है कि ये जो सो कॉल्ड हिंदू आतंकवादी हैं, कौन से हिंदू आतंकवादी? जिन्होंने गांधी की मूर्तियों को तोड़ा या डीफेस किया या ब्लैकिश किया या उनके चश्मे तोड़े या सिर धड़ से अलग किया या उसकी फोटो के ऊपर गोलियां चलाई धर्म सभाओं में, ये सब लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं, करोड़ों में हैं आज की डेट में। और ये लाखों करोड़ों लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये गांधी के आश्रम को आग लगा देंगे, जैसे बांग्लादेश में बंगबंधु के घर को आग लगाई, और गांधी की सारी मूर्तियां तोड़ देंगे, जैसे हिंदुस्तान से इसका नामो निशान मिटा देना है कि गांधी एक हिंदू राष्ट्र का राष्ट्रपिता नहीं हो सकता है। ये बात तो आज आप लिख के रख लीजिएगा, ये होगा, ये लोग ये करेंगे। और सारी की सारी मूर्तियां तोड़ देंगे गांधी की हिंदुस्तान में, उनके जो आश्रम हैं उनमें आग लगा देंगे, बुलडोजर चलाएंगे जैसे बंगबंधु के उस पर बुलडोजर चलाए हैं, क्योंकि तब तो इनको लाइसेंस मिल जाएगा। और उसके बाद जो हमारी भगवा ब्रिगेड है, दक्षिणपंथी ब्रिगेड कहा जाए तो, वो इनको रोकेंगे नहीं। वो इसलिए नहीं रोकेंगे क्योंकि उनकी थ्योरी में वायलेंस लिखी है, हिंसा लिखी है, और गांधी अहिंसा के प्रतीक हैं। तो अहिंसा के प्रतीक को जिंदा कैसे रखा जाए, शायद यही वो दिन होगा, जैसा कि अनुमान है यही वो दिन होगा जहां से हिंदू तालिबान की एक पूरी स्थापना हो जाएगी इंडिया में। वैसे तो अभी से हो चुकी है, लेकिन वो लीगल रूप से हिंदू तालिबान आ जाएगा। और उस समय यहां पर जो बाकी धर्म हैं, सिख धर्म है, इस्लाम धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, बौद्ध है, जैन है, उनका फिर वही हाल किया जाएगा जो अफगानिस्तान में दूसरे धर्मों का किया जाता है, या फिर पाकिस्तान में जो दूसरे धर्म के जो वासी होते हैं जो उनका किया जाता है वही किया जाएगा। संविधान तो पहले ही जला देंगे ये लोग, क्योंकि गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट्स हो या वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड जो है, वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड, वो उसके अंदर बड़ी क्लियर है कि बाकी कौमों को यहां पर कोई स्थान नहीं है। या तो उनको हिंदुओं में कन्वर्ट कर दो, या फिर उनके साथ वो व्यवहार करो जो तालिबान माइनॉरिटीज के साथ करता है। और मुझे इस बात का भी डर है कि हिंदू उतना ही खतरनाक होगा, उतना ही वायलेंट होगा, जितना एक मुसलमान तालिबान के अंदर अफगानिस्तान में खतरनाक है। और यहां भी इनके हाथों में उस समय तलवारें, तीर, त्रिशूल और बंदूकें होंगी, और कोई उसको रोकेगा नहीं। सभ्यताओं का विनाश ऐसे ही होता है दोस्तों, ऐसे ही होता है। और यहां पर एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा मैं, जैसे कि इस्लाम को बदनाम करने का, इस्लाम को खत्म करने का ठेका इस्लाम वालों ने लिया हुआ है। इस्लाम की बदनामी, इस्लाम की बर्बादी इस्लाम वाले ही कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहे, मुसलमान ही कर रहे हैं। वही अपने लोगों को मार रहे हैं, क्योंकि वहां पर फिर दो गुट बन जाते हैं, जो उनके तालिबानी कट्टरवादिता को स्वीकार करते हैं, और एक उदारवादी होते हैं जिसको स्वीकार नहीं करते। तो वहां पे उदारवादियों को मार दिया जाता है, क्योंकि वो बेचारे सीधे लोग हैं। और इन कट्टरवादियों के अंदर ये जो आतंकवादी बन चुके होते हैं, इनके हाथ में तीर, तलवार और बंदूकें होती हैं। तो आप क्या करोगे? आपके पास कोई रास्ता बचा नहीं है। तो फिर एक नरसंहार शुरू हो जाता है, एक सांस्कृतिक नरसंहार शुरू हो जाता है। वही हमारी सोच चलेगी, हमारा विचार चलेगा, हमारी भाषा चलेगी, हमारा रंग चलेगा, हमारा खाना मिलेगा, हमारी ड्रेस चलेगी, लड़कियां स्कूल नहीं जाएंगी। जैसे कि मनुस्मृति में लिखा है, लड़कियों को कोई अधिकार नहीं है वहां पे, औरतों को वहां पर कोई अधिकार नहीं है वहां पर मनुस्मृति के अंदर। आरएसएस में भी कोई अधिकार नहीं है, आपको पता है ना, औरतों का कोई स्थान नहीं है वहां पर। किसी आरएसएस के उच्च पद पर कोई महिला आपको नहीं मिलेगी वहां पर। तो मनुस्मृति में भी औरतों का कोई स्थान नहीं, मनुस्मृति में शूद्रों का कोई स्थान नहीं, वो आपके जूते घिसने के लिए रह जाएंगे। तो इस किस्म के जो समाज की स्थापना जब ये करेंगे, तो फिर हिंदू आतंकवाद अपना पूरी तरह से फलीभूत हो जाएगा पूरी दुनिया में।
हम कोई अफगानिस्तान से अलग नहीं होंगे और आपको हिंदुस्तान में फिर ढूंढने से गांधी की मूर्तियां और आश्रम नहीं मिलेंगे। वैसे ही जैसे आज बांग्लादेश के अंदर आपको बंग बंधु की मूर्तियां देखने को नहीं मिलती। ऑलमोस्ट पता नहीं कितनी तोड़ दी है, मैं तो काउंट नहीं किया, मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत सारी मूर्तियां तोड़ी गई हैं, डीफेस की गई हैं और या बाकी उनके घरों को जलाया गया। वही यहाँ पर होगा। फिर आपको कोई साबरमती आश्रम नहीं मिलेगा या गांधी जी के जो दूसरे आश्रम थे वो भी नहीं मिलेंगे, ना ही उनके कोई मेमोरियल मिलेंगे, ना ही उनकी कहीं मूर्तियां मिलेंगी। वो सब हिंदू आतंकवादियों के क्या कहते हैं कि उसमें कुर्बान हो जाएंगी। वैसे ही जैसे अभी उनको मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, कई जगह पे चश्मे तोड़ दिए जाते हैं, डीफेस कर दिया जाता है, या फिर उसके फोटो के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं। और ये चंद लोग नहीं हैं, ये बहुत सारे लोग हैं, ये बहुत सारे लोग हैं। ये चंद तो अब वो है जो उदारवादी हैं, कट्टरवादी तो अब करोड़ों में है। तो अब यहां से कोई वापसी नहीं है हिंदुस्तान की, कोई यू टर्न नहीं है। अब यहां से वही एक रास्ता है जो बांग्लादेश का रास्ता है हिंदुस्तान के लिए भी। वहां बंगबंधु की मूर्तियां तोड़ो, यहां पे ये लोग अखंड हिंदू राष्ट्र बनने के बाद गांधी को देश निकाला दे देंगे। दुनिया में गांधी जिंदा रहेगा लेकिन भारत में मर जाएगा, भारत में उसको मार दिया जाएगा और किसी एक कट्टरवादी पुराने आज़ादी से पहले वाले कोई होगा हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, उसको लाके खड़ा कर देंगे। ये आपका फादर ऑफ नेशन है। उसके बाद जय हिंद मत कहिएगा, वो कहेंगे जय हिंद क्यों कहते हो, जय हिंद हमारा नारा नहीं है। एक नया नारा गढ़ लेंगे कोई उसके बाद में। शुक्रिया।